हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। माई सेल्फ शोएब। तो आज की ये जो वीडियो है कुछ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स पे रहेगी। टिप्स इसलिए लेके आया हूँ, इस पे इसलिए वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि आप सबकी तरफ से बहुत डिमांड आ रही थी कि एक टिप्स पे वीडियो बनाए। तो वैसे मैंने ये सारी टिप्स अपनी वीडियोस में कवर कर ली है जो हमारा टाइपिंग कोर्स था। तो इसलिए मुझे इतनी नीड नहीं लग रही थी कि इस पे कोई सेपरेट वीडियो बनाऊं, पर आपकी डिमांड के करके मुझे आज बनानी पड़ रही है। तो कोई बात नहीं, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए अगर आप इनको सेपरेट देखोगे और सेपरेटली याद रखोगे। ओके। तो पहली जो इम्पोर्टेंट टिप है उसमें यही कहा गया है कि आपको एक स्टार्टिंग पोजीशन लेनी पड़ेगी, पोजीशन प्रॉपर लेनी पड़ेगी, बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी बनानी पड़ेगी कि यस यू आर टाइपिंग। तो जब भी आप अपने टाइपिंग स्किल को प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने हाथ की एक प्रॉपर प्लेसमेंट रखनी पड़ेगी, ना कि आप एक हाथ आपका आगे को हो या दूसरा पीछे को हो, ना आपको दोनों हाथ बराबर रख के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इक्वली आपको बिल्कुल अपने स्ट्रेट हाथ रखने जैसे, और अपनी रिस्ट को अपने नीचे प्रेस नहीं करना है। मैंने आप सबको पहले भी ये कहा है, अपनी रिस्ट को नीचे टेबल पे मत लगने दें, ना ही टेबल की सपोर्ट में। अपने हाथ को प्रॉपर होम रो पे ही रखें। हाथ की प्लेसमेंट से यही मतलब है। और टाइपिंग स्किल का जो मतलब है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है कि टाइपिंग स्किल को जब आप प्रैक्टिस करोगे, टाइपिंग स्किल का मतलब ये है कि जैसे A, S, D और F, तो J, K, L और सेमी कॉलन। आपका जो राइट हैंड की फिंगर्स होंगी, पॉइंटर से स्टार्ट होगी लिटिल फिंगर तक राइट हैंड की, वो इस इन पे आएंगी। और लेफ्ट हैंड की फिंगर्स आपकी ASTF पे आएंगी, पॉइंटर से लिटिल फिंगर तक। तो ये होते हैं टाइपिंग स्किल्स, ना कि आप अपने पॉइंटर फिंगर से ही टाइप करो जैसे 2 फिंगर से हर कोई टाइप करता है, मत करें। आपको टाइपिंग स्किल्स के साथ ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने हाथ को इक्वली बराबर रख के इन पे बराबर ही रखना पड़ेगा। ये होम रो होती है हमारी, तो यहाँ पे रख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अपनी रिस्ट को नीचे नहीं लगना है, टेबल की सपोर्ट के साथ ऊपर को ही रखना है, ताकि अगर आप रोज पे नंबर रोज पे आके कोई की प्रेस करनी पड़ जाए आप इजीली कर सको, और अगर आपको नीचे वाली बॉटम कीज में से की प्रेस करनी पड़ जाए आप आराम से कर सको। ओके। तो फर्स्ट टिप में आपको अपने हाथ की प्लेसमेंट बहुत अच्छे से रखनी है। सेकंड टिप में ये लिखा है कि जब भी आप टाइपिंग करोगे आपको अपने हाथ नहीं देखने, बजाय उसके आपको कहाँ पे देखना है, स्क्रीन पे देखना है। ओके। इसमें होता क्या है कि हमारी स्पीड में डिफरेंस आ जाता है कि अगर अगर हम स्क्रीन के बजाय कीबोर्ड पे देखेंगे ना, तो हम एक नज़र यहाँ के बाद फिर यहाँ पे देखेंगे। उसमें क्या होता है कि हमें वो जो गैप आ जाता है ना, ये गैप लास्ट पे आके हमारे टाइम को हमारी स्पीड को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि जब हम नीचे देख के प्रैक्टिस करेंगे, इससे हमारी फिंगर्स पे हम कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं कि आपको नहीं जाननी है कि इसको हमारी आइज़ देख रही हैं। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको सिर्फ अपनी फिंगर्स को ही बताना पड़ता है। यहाँ पे आई का रोल नहीं प्ले करना है आपने। आई का रोल यही होता है कि जो पैराग्राफ है आप उसको देखते रहो, टाइप करते रहो। ठीक है, कीबोर्ड की इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए। इस टिप में यही है, जब आपको कीबोर्ड की इमेज आपके माइंड में होगी तो उससे क्या होगा कि आपकी आइज़ का वर्क जो है वो सारा का सारा स्क्रीन के पैराग्राफ पे आ जाएगा। तो जब तक आप नीचे देख के ऊपर देखते, तब तक आप दूसरा वर्ड लिख लोगे। ओके। तो इसलिए ये कहा जाता है हमेशा कि कीबोर्ड पे कभी नहीं देखना होता, जब भी देखना है पैराग्राफ पे देखें। वो टाइम भी सेव करें कि ऊपर देख के नीचे देख के फिर टाइप करें। जब आप नीचे देखोगे तो आपकी फिंगर्स अच्छे से नहीं जान पाएंगी, क्योंकि वो काम आपका आइज कर रही है देखने का। इसलिए आपको कीबोर्ड पे नहीं देखना है, आपको स्क्रीन पे ही देखना है। ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज मेंटेन गुड पोस्चर। हेयर पोस्चर मीन्स पोजिशन ऑफ बॉडी। तो हम सब अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जब भी हम टाइपिंग करते हैं ये हमारी फिंगर्स का ही काम है। हम गलत सोच रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। जब भी हम टाइपिंग करते हैं हमारी बॉडी का भी काम है, इसलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज भी डिसाइड करती है कि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो एक अच्छा गुड पोस्चर कैसे होता है कि अगर आपकी ये चेयर है, इस चेयर पे जब भी आप बैठेंगे आप अपनी स्पाइन को बेंड नहीं करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे जैसे आपकी चेयर है। फिर आपकी लेग्स की पोजीशन भी इस चेयर के अकॉर्डिंग ही आनी चाहिए। फिर जो आपका सामने कीबोर्ड होगा ना, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। जब आप ऐसे बैठेंगे तो यहाँ पे जब आप कीबोर्ड रखेंगे वो आप ऐसे रखें कि आपके हाथ से नीचे ही हो।
यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि आप ये आपको हाथ यहाँ पे लाना पड़े, आपको यहाँ पे रख के प्रैक्टिस करनी होगी, यहाँ पे रख के प्रैक्टिस नहीं करनी होगी। जब आप यहाँ पे रख के प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने हाथ को अलो कर रहे हो पूरे कीबोर्ड पे फ्लेक्सिबल रहने के लिए। ओके, तो ये होता है गुड पोस्चर। तो जब आप ऐसी पोजीशन में प्रैक्टिस करोगे तो ये वाले सारे फैक्टर आपको हेल्प करेंगे कि आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज ही हो और एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो। तो एक्यूरेसी जब भी हमारी लैक रहती है, हम एक्यूरेसी पे ही परेशान रहते हैं। स्पीड तो इंक्रीज होती रहती है, कई बार हमें दिखता है कि वेरिएशन आ रहा है, बढ़ रही है, बट एक्यूरेसी इतने जल्दी नहीं बढ़ती है। एक्यूरेसी इसीलिए नहीं बढ़ती है क्योंकि ये सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर रहे होते हैं, खाली फिंगर्स का काम सोच रहे होते हैं। पोजीशन मैटर हमारे लिए इतनी नहीं करती है। जब आपके लिए ये सब चीज़ें मैटर करेंगी, आपको ये सब फैक्टर हेल्प करेंगे आपकी एक्यूरेसी में। ओके, तो आपको एक अच्छा पोस्चर भी लेना पड़ेगा, अपने हाथ की पोजीशन के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज को भी अच्छा रखना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ टिप है आपकी, आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन अपने हाथ के लिए रखनी पड़ेगी। ठीक है, इस टिप से मैं आपको यही बोलूँगा कि यहाँ पे कहने का मतलब यही है, आपको अपने होम रो पे ही अपना हाथ को रखें। ये जो आपका होम रो होता है ना, यहाँ पे अपने होम रो पे ही अपने हाथ को रख के प्रैक्टिस करें। क्यों? जब भी आप अपने होम रो पे हाथ रख के प्रैक्टिस करते हो, पूरे कीबोर्ड पे आप मूव कर सकते हो। बॉडी लैंग्वेज जो बताई उन सब के बाद आपको ये भी करना है, अपने हाथ की पोजीशन भी कीबोर्ड पे अच्छी रखनी है। तो और मैंने यहाँ पे कहा था फर्स्ट टिप में, रिस्ट पे टेबल की सपोर्ट नहीं लेना, रिस्ट को अपने टेबल पे मत लगने देना, अपने हाथ को टेबल से ऊपर ही रखना अपनी रिस्ट को। तो जब ऊपर रखोगे तो होम रो पे प्रॉपर पूरा ले लेना, एक फिंगर आपकी पूरी बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर आनी चाहिए, ना कि थोड़ी सारी बेंड हो। बेंड होने से क्या होता है कि फिर जो नंबर रो होती हैं वो हमारी अच्छे से प्रेस नहीं होती हैं, उसके साथ साथ हमारी बाकी कीज़ के चांसेस भी हो जाते हैं प्रेस होने के, इसलिए ये एक्यूरेसी में हमें प्रॉब्लम करती हैं सारी चीज़ें। ओके, तो इसमें आपको एक अच्छी पोजीशन लेनी पड़ेगी अपने हाथ की, वो यही होगी कि आप अपनी रिस्ट को ऊपर रख के होम रो पे पोजीशन लेके फ्लेक्सिबल, उसको लिमिट ना करें अपने हाथ को। ओके, तो नेक्स्ट 5 कोई टिप नहीं है, 5 यही है कि जब आप इन सारी चीज़ को फॉलो कर लोगे, इन सारी चीज़ों को जब आप फॉलो अच्छे से कर लोगे तो फिर प्रैक्टिस करें, इसके बाद प्रैक्टिस करें, इन 4 टिप्स के बाद प्रैक्टिस करें। मैंने बहुत अच्छी रिसर्च करने के बाद फिर आके ये टिप्स उठाई हैं, तो इसलिए ये भी एक सिस्टमेटिक पैटर्न में है। जब आप ये फॉलो करोगे फिर इसको फॉलो भी करो, इसको फिर थर्ड को फॉलो करो, फिर फोर्थ को करो, फिर प्रैक्टिस पे आओ, ना कि डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आओ। ठीक है, मैंने कुछ ऐसे भी देखे जो डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं इन चीज़ों, वो उनके लिए ये बातें इतनी मैटर नहीं कर रही हैं। जब ये बातें मैटर नहीं कर रही हैं तो आपको सीधा सीधा आपको एक्यूरेसी पे फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो स्पीड तो इंक्रीज़ होगी ही नहीं, ये नहीं होती है, आपको ये चीज़ें मान के ही चलनी पड़ेंगी। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में ये इतना ही था। नेक्स्ट में बहुत जल्दी जो मेरी खुद की मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको क्वेरीज़ पे एक वीडियो दूं, क्योंकि वो बहुत क्वेरीज़ हैं, इतनी क्वेरीज़ हैं आपकी कि मैं अगर उस पर सही वीडियो बनाऊं ये बहुत आधे घंटे की वीडियो से प्लस चली जाएगी। मैं क्वेरीज़ पे आपको वीडियो देना चाहता हूँ, पर मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे और भी क्वेरीज़ आती रहें, फिर मैं एक वीडियो बना लूँ ताकि सबकी बात कवर हो जाए। और मैं ये भी आपके लिए कर रहा हूँ, जैसा हमारा टेस्ट है 20 मार्च को, अभी ये टेंटेटिव ही है, हम मान के ही इसी 20 मार्च को ही मान के चल रहे हैं, यहाँ से आई थिंक हमारे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं आपके लिए, आपको हो सकता है, मैं आपको कहता नहीं बट चांसेस हैं कि मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, लास्ट पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, जिस पे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी सारी क्वेरीज को अच्छे से डिटेल में आप सॉल्व कर सकते हो। मैं देख रहा हूँ कुछ कमेंट में आप बहुत लिखना पड़ रहा है आपको, उसके बाद आके आपको क्वेरी फिर भी आपको वो आंसर नहीं मिल रहा है, सेटिस्फाइड आंसर जो आप चाहते हो, क्योंकि मुझे ऐसा ऑब्जर्व हुआ आप सबसे। तो मैं लास्ट पे एग्ज़ाम से पहले मैं आपको एक कॉन्टैक्ट शेयर कर दूंगा, जिस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज को डिटेल में आप उसका सोल्यूशन ढूंढ लोगे। ओके, ये मैं आपके लिए लास्ट पे ही करूँगा क्वेरी वीडियो में, या मैं सेपरेट कोई वीडियो दे दूँगा, पर एग्ज़ाम से पहले ही करूँगा। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।